ये सारी वैकेंसीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेड 4 वाली ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं में ही चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है सिलेक्ट होने का। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये सेक्रेटरीट सचिवालय विभाग 2025 की वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट की 12,500 पदों पे। इसमें यहाँ पे आप इसको हिंदी में कार्यालय परिचर भी कह सकते हो। पे मैट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग सैलरी है 25-22 हज़ार के आसपास वैसे फिलहाल यहाँ पे टेंटेटिव है, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, तो वो अभी यहाँ पे इसकी जो सैलरी है 28 हज़ार के आसपास पहुँचते नजर आ रही है। तो अच्छी खासी सैलरी है इसके भी। यहाँ पे ग्रेड 4 की ये वैकेंसी वैसे रहने वाली है, लेकिन आप इसमें ज़रूर आवेदन करें। इसकी डेट भी वही फरवरी माह के एंड में रखी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो ऐसी वैकेंसीज के लिए तो आप यहाँ पे इसमें आवेदन जरूर करना। 12,500 एक तरीके से अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। और ये जो सारी वैकेंसीज बता रहा हूँ ये वैकेंसीज की लिस्ट यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में चेक कर सकते हो। एक यहाँ पे इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे आवश्यक दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट दी गई है, वो आप अपने उसमें फाइल में जरूर रखें। जब भी आपकी मतलब डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो तब आप यहाँ पे ये सारे के सारे फॉर्म अगर आपके पास में रहेंगे तो आप डीवी निकाल पाओगे आराम से। इसके अलावा नियर बाई ही ब्रांचेस जो होती है आपके, उसी आधार पर आप अप्लाई करना जब प्रेफरेंस आपसे मांगी जाए। ये आप जरूर ध्यान रखें जब ही आपका सिलेक्शन होगा नियर बाई में। इसके अलावा 28 फरवरी 2025 लास्ट डेट रहने वाली इस वैकेंसी की, और महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखें। इस वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पे CBSE, आपने नाम सुना होगा और कईयों ने यहाँ पे इस बोर्ड से 12th क्लास भी पास करी होगी। यहाँ पे CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में भी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। और ये वैकेंसीज कलर ग्रेड 2 और MTS के पदों पे, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जो कि ग्रेड 4 के समकक्षी ये वैकेंसी मानी जाती है। तो ये वैकेंसी भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे इसमें आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन रिलीज हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर इसकी जानकारी में दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पोस्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, कलर ग्रेड 2 यानी कि G2 का मतलब ग्रेड 2 होता है, और सुपरवाइजर स्टाफ की ये वैकेंसी है। और इसके साथ में MTS के पद भी इसमें ऐड किए गए हैं। 8,501 वैकेंसीज करीब यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो इसकी एग्जामिनेशन या टेंटेटिव डेट से अप्लाई करने की, वो यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो जैसे कि मिड फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब जल्द ही यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे शुरू होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वैकेंसी की टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट अप्रैल 2025 दिखाई जा रही है। सिंगल पेपर होगा, ये ध्यान रखना, 2 पेपर नहीं होंगे, खाली एक पेपर आपका लिया जाएगा। प्री मेंस नहीं होता इसमें। सिंगल पेपर जब होगा तो यहाँ पे 100 अंकों का 100 नंबर के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। कट ऑफ यहाँ पे इसमें ज्यादा जाती नहीं है। पिछली बार भी एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, अप्लाई आपने नहीं किया है तो मैं बता दूं आपको, जो पिछली बार कट ऑफ थी, रो कट ऑफ यहाँ पे इसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनी थी, 2 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म नहीं आए थे पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो। और 2 लाख में से आपका जो कट ऑफ रहा था 70% मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का रहा था, वो भी पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए रहा था। उसमें ज्यादा 800 समथिंग यहाँ पे वैकेंसीज थी। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ जानी है, जैसे कि वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, बम्पर वैकेंसी है इस बार, तो इस आधार पर आपकी जो कट ऑफ है 60% से ज्यादा नहीं जाएगी। बहुत कम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं इस वैकेंसी के लिए, कईयों को पता भी नहीं होता है इसी वैकेंसी के बारे में। तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग क्या है, भीड़ चाल है यहाँ पे SSC रेलवे के पीछे या बैंकिंग सेक्टर में IBPS के पीछे भागते, ऐसी वैकेंसीज रह जाती है। और इन चक्कर में यहाँ पे इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। जिनको पता होता है वो लग भी जाते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो 8,501 वैकेंसीज क्लर्क और सुपरवाइजर की और MTS की निकली हुई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ग्रेजुएशन पास ध्यान रखना, मैं वापस से आपको बता दूं, ग्रेजुएशन पास रखा गया है, 12th पास नहीं है। यानी कि 12th और ग्रेजुएशन ये साथ में लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा फाइनल ईयर अगर आपका चल रहा है +3 या +4 जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो फाइनल ईयर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल के बीच में अगर वो आते हैं तो जरूर आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा MTS की वैकेंसी के लिए 12th क्लास पास अलग से योग्यता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। अगर 12वीं क्लास अगर आपने कर रखी है तो आप MTS के लिए जा सकते हो।
इसमें एक स्कीम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या सिनेरियो रहने वाला है इस एग्जामिनेशन में, वो आप जानते हुए जाइए। यहाँ पे अगर आपने 12वीं क्लास एमटीएस के लिए आवेदन कर रखा है तो आपका एकेडमिक रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मार्क्स, यानी कि एक तरीके से आपने अगर 100% आपके होते हैं, 100% में आपने 90% या 80% सिक्योर कर रखे हैं आपके 12th में, तो उसके आधार पर 20 में से आपके 18 नंबर 19 नंबर जो भी है वो बनते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे सेकंड में जो कैंडिडेट EWS SC ST OBC कैटेगरी के है उसके 5 मार्क्स अलग से आपके ऐड किए जाएंगे। इसी आधार पर BPL फैमिली है तो 5 मार्क्स अलग से आपको मिलते हैं। ऐसा करके यहाँ पे पूरी ये स्कीम समझा रखी है, तो उसके आधार पर यहाँ पे ध्यान रखना। और ये एकेडमिक रेशियो यहाँ पे खाली MTS के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज है उन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये स्कीम आपको अलग से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे जो PDF है आपका नोटिफिकेशन, उसमें भी अलग से मेंशन कर रखा होगा। इसमें जो टेस्ट होगा, जो कि मैं एक सिंगल पेपर की बात कर रहा था, वो 70 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि कितने आपके लाते हैं वो आप, और उसके बाद में ओवरऑल जो ऊपर से मैं बताता आ रहा हूँ उसके आधार पर आपका फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ये इसकी स्कीम है। समझ में नहीं आई है तो वापस से वीडियो को शुरू से देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी के बारे में। प्राइमरी टीचिंग वाली जो वैकेंसी है ये 2024 के दिसंबर महीने में रिलीज की गई थी। अभी इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 27,850 वैकेंसीज टेंटेटिव यहाँ पे प्राइमरी टीचर और पियोन हेल्पर के पद भी इसमें साथ में है।